नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग सही होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आरआरबी एलपी की यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। एग्ज़ाम साइको सारा कुछ पास कर कर CBT 1 CBT 2 सारा कुछ एग्ज़ाम क्वालिफाई कर कर अब आप लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं। जी हां, अब बारी है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, यानी कि डीवी की। बहुत से उम्मीदवार यहां छोटी छोटी गलतियां पर छट जाते हैं। बहुत छोटी छोटी गलतियां पर छट जाते हैं, लेकिन जो सही तैयारी करके जाता है, जो अपना सारा डॉक्यूमेंट रेडी करके जाता है, वह आखिरी पड़ाव यानी कि आखिरी लिस्ट में अपना नाम पाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डीबी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें आपके लिए सिलेक्शन को पक्का कर सकती है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अब बात सिर्फ कदम की नहीं, उस पे कदम के बाद अब आपका नाम लोको पायलट बनना भी ज़रूरी है। तो अब आप कोई भी अब सिंपल एग्ज़ाम नहीं रहा कि ठीक है नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं, अब आप फाइनल पड़ाव पर हैं। इसमें आपकी काफ़ी उम्मीद होंगी, तो आप ऐसा कोई गलत काम नहीं कर दीजिएगा कि आप लास्ट ले आप मेन लिस्ट से फाइनल लिस्ट से बाहर हो जाएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाते हैं, यानी कि 10 बच्चे जाते हैं, उनमें से एक बच्चे ऐसे होते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में खो जाते हैं, अपना मतलब कि नाम उनमें नहीं आता। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप उनमें से आप एक हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी अगर मैं बताऊंगा आप वो सारा कुछ लेकर जाएगा, तो आपका डीवी क्वालिफाई रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले एडमिट कार्ड को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास सारा कुछ एडमिट कार्ड यानी कि CBT 1 का एडमिट कार्ड, CBT 2 का एडमिट कार्ड और जो साइको का एडमिट कार्ड आपको आपके साथ होना चाहिए, वो तीनों का एडमिट कार्ड आपके साथ होना चाहिए। प्लस क्या आप होना चाहिए, तो प्लस जो आपको कॉल लेटर आएगा, जो डीबी का कॉल लेटर आएगा, आप उसका भी होना चाहिए। CBT 1 का एडमिट कार्ड, CBT 2 का एडमिट कार्ड और साइको का एडमिट कार्ड आपके साथ होना चाहिए। ठीक है, डीबी के समय उस पर इनविजिलेटर का साइन होना आवश्यक है। आप ये बात समझ ली नहीं कि फ़ोटो कॉपी कराकर चले गए, इनविजिलेटर का साइन होना आवश्यक है एडमिट कार्ड पर। अब हम बात करेंगे मैट्रिक सर्टिफिकेट को लेकर। आप मैट्रिक सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा। उसके बाद क्या लेकर जाना है, मैट्रिक का मार्कशीट लेकर जाना है। जी हाँ दोस्तों, मैट्रिक का सर्टिफिकेट के बाद मैट्रिक का मार्कशीट। एक बात ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट और मार्कशीट पर साफ साफ होना चाहिए सीरियल नंबर। उस पर सीरियल नंबर जो लिखा होता है, मैट्रिक का मार्कशीट सीरियल नंबर और सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, वो साफ साफ अक्षरों में दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि धुंधला हो, फटा हो, चीटा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे ITI के मार्कशीट को लेकर। आप ITI का मार्कशीट या डिप्लोमा के पर गए होंगे तो डिप्लोमा का मार्कशीट, और अगर ITI पर गए हैं तो ITI का मार्कशीट ले जाना आवश्यक है। ITI का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। ठीक है, फाइनल सर्टिफिकेट भी आप ले जा सकते हैं। मार्कशीट की बात करते हैं तो सेमेस्टर वाइज भी लेके जा सकते हैं, या आपका ऑप्शनल है, आप जैसे चाहे वैसे लेके जा सकते हैं, लेकिन मार्कशीट आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बात करते हैं सर्टिफिकेट को लेकर, उसमें भी वही क्राइटेरिया फॉलो किए जाएंगे, जो कि सीरियल नंबर सही होना चाहिए। सीरियल नंबर आपका सही होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सीरियल नंबर किसी प्रकार का कटा फटा नहीं होना चाहिए, धुंधला मीठा नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का सीरियल नंबर पर दाग नहीं लगा होना चाहिए। आप ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट के। आप जितना भी मैं सर्टिफिकेट बताया हूँ, सारा कुछ ओरिजिनल होना चाहिए, सारा कुछ ओरिजिनल होना चाहिए। जीरोक्स ऑल डॉक्यूमेंट का करा लीजिएगा। जितना भी डॉक्यूमेंट वहाँ मांगे जाएंगे, सारा कुछ का आप जीरोक्स करा कर जाइएगा। कम से कम 2 से 3 जीरोक्स तो होना चाहिए। मैं अगर बात करता हूँ ITI के मार्कशीट को लेकर, ITI के सर्टिफिकेट को लेकर, तो सभी का 3 जीरोक्स, इसका भी 3, और इसका भी 3 और इसका भी 3, यानी कि लगभग 3। ऐसा जरूरत होते हैं 2 का। मैं एक एक्स्ट्रा बोल दे रहा हूँ ताकि आप कहीं दिक्कत ना हो, भागा दौड़ी करना ना पड़ जाए आपको। अब ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रीमिलियर को लेकर। नॉन क्रीमिलियर, डोमिसाइल और EWS, ये सारा कुछ आपको सेंट्रल लेवल का बना होना चाहिए, ना कि स्टेट लेवल का। सारा कुछ सेंट्रल लेवल का बना होना चाहिए। अगर स्टेट लेवल का है तब अभी भी टाइम है, सेंट्रल लेवल पर बनवा लीजिएगा। ठीक है, सेंट्रल लेवल से अप्लाई होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं फॉर्मेट को लेकर, चाहे तो आप हिंदी में होना चाहिए या इंग्लिश में होना चाहिए। अगर आप मराठी हैं, गुजराती हैं, बंगाली हैं, तो आपका जो भाषा होना है, बंगाली तो बंगाली नहीं चलेगा, आपका भाषा हिंदी या इंग्लिश में ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप ट्रांसलेट करा सकते हैं डॉक्यूमेंट का हिंदी या इंग्लिश में, आपकी जो इच्छा हो, जिस लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक में आप ट्रांसलेट करवा लीजिएगा। अब हम बात करेंगे रेलवे फॉर्मेट कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक फॉर्मेट मिलता है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, उसको आप जरूर बनवा लीजिएगा। आपके जो पोर्टल पर अपलोड होंगे, आपके जिस जोन से भरेंगे उस जोन पे के पोर्टल पर आप जाके विजिट कीजिए, वहाँ फॉर्मेट अपलोड होंगे। ठीक है, रेलवे कास्ट फॉर्मेट, अगर OBC से है तो OBC का फॉर्मेट आपको बनवाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अनुमंडल स्तर पर बनवाना पड़ेगा। अनुमंडल से साइन और होने के बाद वहाँ पर एक सीरियल नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद आपको बनवाना पड़ेगा
सबसे पहले सॉरी प्रखंड के बाद अनुमंडल, सबसे पहले प्रखंड यानी ब्लॉक लेवल के बाद अनुमंडल में आपको बनवाना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे एफिडेविट के लेकर। देखिए एफिडेविट कब लगता है, किसी भी नाम, पता, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी, अगर फादर नेम, मदर नेम, डीओबी कुछ में भी अगर मिसमैच हो गया, गलत मिसप्रिंट हो गया, आप उसके लिए एफिडेविट पहले से तैयार करके रखिए। ये ना कि आपको फिर से डेट दिया जाए, फिर से लौटा दिया जाए, या आपका जो डॉक्यूमेंट है पेंडिंग में कर दिया जाए। इससे पहले किसी भी नाम में दिक्कत है, गड़बड़ी है, आप पहले से एफिडेविट तैयार करके रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एफिडेविट को लेकर। काफ़ी बच्चों का जो नाम गलत नाम पाया जाता है, डीओबी गलत हो जाता है, नाम में अगर एक स्मॉल डॉट छूट जाता है या स्लैश लग जाता है, सारा कुछ एक एक आपको चेक किए जाएंगे। आप ये ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार का अगर सरनेम में दिक्कत है तो सरनेम में आपको सुधरवाना पड़ेगा। उसके अगर टाइम नहीं तो एफिडेविट कोर्ट से बनवा लीजिएगा, उसका नोटरी करवा लीजिएगा। सारा कुछ मैं आपको बता दिया हूँ। आपके किसी प्रकार से डीबी में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, यही हमारा मेन मुद्दा है। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट। देखिए आप सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट का अपलोड खुला हुआ है पोर्टल, आप उस पर पहले डॉक्यूमेंट अपलोड सही सही कर लीजिएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही अपलोड कीजिएगा दोस्तों, जो भी पीडीएफ फॉर्मेट हो, और सारा कुछ का फॉर्मेट आपके फ़ोन में सेव होना चाहिए। अगर किसी प्रकार दिक्कत हो या छूट जाए, अदरवाइज भगवान न करे अगर छूट भी जाए, तो आप वहाँ दिखा सकते हैं डीबी के समय। तो सारा कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में पहले से ही लोड कर लीजिएगा, या डिजी लॉकर में सारा कुछ अपना रख लीजिएगा। डिजी लॉकर भी एक विश्वसनीय ऐप है सरकार की तरफ से। अगर हम बात करते हैं बैंक पासबुक को लेकर, देखिए दोस्तों, अगर आप बैंक पासबुक सही है तो बैंक पासबुक को लेकर जा सकते हैं। तो बैंक पासबुक आप लेके जाए, एसबीआई से है, एसबीआई से तो सही है। अब अगर देखिए बैंक पासबुक ले जाते हैं तो देखिए उसमें फ़ोटो, मोहर, बैंक का मोहर, सिग्नेचर साफ़ सुथरा अक्षरों में होना चाहिए, ठीक है। अगर चेकबुक है तो और बढ़िया, चेकबुक भी लेके जा सकते हैं। बैंक के पासबुक के साथ चेकबुक भी अटैच करा दीजिएगा। ऐसे साथ कैंसिल चेक का मांग किया जा सकता है आपको। आप अपना जोन पर निर्भर करता है, अपना अपना जोन पर निर्भर करता है। लेकिन बिलासपुर वाले थोड़ा ध्यान रखें, वहाँ कैंसिल चेक का मांग किया जा सकता है। बिलासपुर और रायपुर वाले, बिलासपुर मुझे वहाँ के लिए पता है, बिलासपुर रायपुर में शायद कैंसिल चेक की मांग किया जाता है। अब हम बात करते हैं अपना आईडी को लेकर, आइडेंटिटी को लेकर। तो आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड। लेकिन आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना आवश्यक है। आधार कार्ड पैन कार्ड होना आवश्यक है। वोटर आईडी कार्ड ये दोनों पीछे से है, लेकिन आगे से आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड बहुत आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे फॉर्म की फ़ोटोकॉपी को लेकर। देखिए अगर जो फॉर्म भरे थे उसका फ़ोटोकॉपी होना आवश्यक है। हार्ड कॉपी उसका जरूर लेके जाएगा। जो फॉर्म भरे थे, फॉर्म भरते समय आपको एक रिसीविंग मिला होगा, वो आप जरूर लेके जाना, आपको जाना चाहिए, ठीक है। उसी से आपका ज़्यादा डॉक्यूमेंट मैच होगा कि आप फॉर्म में कैसे भरे हैं, सीरियल नंबर आप सही में वह दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, सारा कुछ। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कम से कम 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको ले जाना चाहिए। सॉरी 6 से 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको ले जाना चाहिए। कहीं कुछ देखिए डॉक्यूमेंट ऐसे मांगा जाता है 6 ही, मैं 2 एक्स्ट्रा बोल दिया, कहीं कुछ एक्स्ट्रा आपके साथ है तब 2 को एक्स्ट्रा लेके जा सकते हैं। लेकिन मैं तो अपना पर्सनली आपको बताऊं तो 8 से भी ज़्यादा लेके जा सकते हैं। 10-12 पूरा बंडल लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी का सवाल है, किसी प्रकार से किसी तरह से रिस्क नहीं लेना है दोस्तों। अब हम बात करेंगे हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट को लेकर। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो उसमें देखिए मेंशन होना चाहिए, परसेंटेज मेंशन होना सही तरीके से, सीरियल नंबर सर्टिफिकेट का होना चाहिए हैंडीकैप्ड वालों के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, और जो सारे कुछ बच्चे हैं इसको मतलब इग्नोर कर देते हैं, कट ऑन मार्क कुछ नहीं है बच्चों। मैं आपको बता दूं कट ऑन मार्क खास करके चेक किए जाते हैं, खास करके कट ऑन मार्क चेक किए जाते हैं। मैं फिर बोलूँगा, मैं जहाँ बोल रहा हूँ वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वहाँ गया हूँ। वहाँ बिलासपुर और रायपुर में, बिलासपुर जो एससीसीआर का जोन है, बिलासपुर, रायपुर, नागपुर, ये समय कट ऑन मार्क ज़्यादा देखा जाता है, कट ऑन मार्क ज़्यादा देखा जाता है, वो भी डीआरएम में देखा जाता है। डीआरएम अभी जाइएगा सारा कुछ आपको पता चल जाएगा दोस्तों। अब बिलासपुर की बात करें तो जो जहाँ होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके पीछे ही जस्ट डीआरएम है, प्लस गार्डन वगैरह है, आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। मैं विजिट किया हूँ, ठीक है। बिलासपुर में आपको बता दें कट ऑन मार्क का ज़्यादा चेक किया जाता है बिलासपुर और रायपुर में। अगर कट ऑन मार्क आपका जो सही है तो ठीक है, आप जो फॉर्म भरें वो वहाँ आपको चेक किया जाएगा, ठीक है। ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट था जो इम्पोर्टेंट आपके लिए। अगर मांग कर दिया जाए तो करेक्टर सर्टिफिकेट भी आप लेकर जा सकते हैं। ऐसे तो मांग नहीं किया गया है अभी तक, लेकिन अगर आपका इच्छा हो तो करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा, किसी पर कोई दिक्कत नहीं है। किसी ये मैं इसीलिए लिख दिया हूँ, अगर मांग दिया जाए तब, ठीक है दोस्तों। ये सारा कुछ आपका डॉक्यूमेंट तैयार होना चाहिए,
तभी आप डीबी के लिए जाएगा, अदरवाइज़ किसी भी डॉक्यूमेंट की कमी पाए जाने पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कुछ कुछ बच्चों के लिए एनओसी। अगर आप पहले से किसी में अगर नौकरी करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट, तो वहाँ से एनओसी बनता है। अगर एनओसी को बात करते हैं तो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात करते हैं, वहाँ से एनओसी तैयार किया जाता है, आप एनओसी दे सकते हैं। ठीक है, एनओसी देना पड़ेगा आपको, जो पहले से आप किसी डॉक्यूमेंट किसी भी विभाग में गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं। तो ये सारा कुछ था एलपी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।